Hello dear friends, welcome back to Static World, a channel where you will find all videos related to general knowledge, current affairs, history, geography and many more subjects. So do subscribe our channel and like this video. तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे मुद्दे की तरफ जो कि है इंडस रिवर सिस्टम। तो ये हमारे रिवर सिस्टम इन इंडिया सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि रिवर सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से भारत में रिवर सिस्टम्स को क्लासिफाई किया गया है, और उसी वीडियो में हमने देखा था कि रिवर्स आर क्लासिफाइड इनटू हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। Then Himalayan rivers are further divided into गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर सिस्टम। तो हमने उस वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जान लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर के ओरिजिन के बारे में, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर, मतलब ये लेक मानसरोवर में सिंधी खंबन नामक जगह से, जिसको इंग्लिश में लॉयंस माउथ भी कहते हैं, वहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। अब चलिए इसके रूट को देखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से इंडस रिवर फ्लो करती है। तो ये वेस्टर्न तिब्बत से होते हुए लद्दाख में एंट्री लेती है थ्रू लद्दाख एंड जास्कर रेंज। तो लद्दाख एंड जास्कर दो माउंटेन रेंजेस का नाम है जिसके बीच से फ्लो होते हुए इंडस रिवर लद्दाख में एंट्री लेती है। देन ये डार्डिस्तान नामक जगह से पाकिस्तान में एंट्री लेती है और कराची, जो कि पाकिस्तान का एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पर अपना डेल्टा बनाते हुए अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। सो इट्स माउथ इज अरेबियन सी। तो ये हो गया इसका बेसिक रूट जहाँ जहाँ से इंडस रिवर फ्लो करती है। अब चलिए इसी रूट को हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पर है लेक मानसरोवर और यहाँ से ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। फिर ये जास्कर और लद्दाख, इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच से होते हुए लद्दाख में एंट्री लेती है। फिर ये डार्डिस्तान नामक जगह से पाकिस्तान में एंट्री लेती है और फिर ये फर्दर फ्लो करते हुए कराची में अपना डेल्टा बनाती है और अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। अब चलिए कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं इंडस रिवर के बारे में। सो इट्स लेंथ इज 3180 किलोमीटर, मतलब इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर, और ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर में भी आती है। दुनिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजॉन रिवर, और लॉन्गेस्ट नाइल रिवर। तो चलिए अब इसके बेसिन को देख लेते हैं। तो 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इसकी बेसिन कवर करती है। देन इंडस रिवर का एनुअल फ्लो कितना है? तो 243 किलोमीटर क्यूब इसका एनुअल फ्लो है। देन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, मतलब हमारी हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है इंडस रिवर की। सो फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आती है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के ही किनारे लोकेटेड थी। देन नेमिंग ऑफ पंजाब, तो इंडस की 5 जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब, और इन पांचों रिवर के कॉन्फ्लुएंस से जो नदी बनती है उसका नाम है पंजनाद। तो और उसी नदी के नाम से पंजाब का नाम डिराइव किया गया है। देन टोटल 6 बैरेजेस बनाए गए हैं इस रिवर पे पाकिस्तान के अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने वाले हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी रिवर के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज मतलब जैसे कोई एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो जो रिवर उसके राइट हैंड साइड से आके उसमें मिलती है उसे हम लोग कहेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और जो लेफ्ट हैंड साइड से आके मिलेगी उसे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। इसमें आएगा श्योक, मतलब कि श्योक रिवर जो है वो केरीस नामक जगह पर आके इंडस रिवर से मिलती है। देन हुंजा रिवर जो है वो गिलगिट रिवर से मिलती है, और गिलगिट रिवर फाइनली बुंजी नामक जगह पर इंडस रिवर से मिल जाती है। देन स्वात रिवर जो है वो काबुल रिवर से मिलती है, और काबुल रिवर फाइनली एटॉक नामक जगह पर इंडस रिवर से मिल जाती है। देन कुर्राम रिवर ईसा खेल नामक जगह पे, गोमाल रिवर
पाकिस्तान में, और जो ज़्वाब रिवर है वो गुमाल रिवर में आके मिल जाती है। अब चलिए देखते हैं लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, मतलब जो कि लेफ़्ट साइड से इंडस रिवर में आके मिलती हैं। इसमें आ जाता है ज़ांस्कर, सुरू, सोन, घग्गार, लूनी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए जो है लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ना कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़। अब राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेनली रिवर्स आती हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ के अंदर वो पाकिस्तान में फ़्लो करती हैं, इसलिए वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ में भी जो इस साइड जो 5 रिवर लिखे हैं, मतलब कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, तो ये जो 5 रिवर हैं ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे आगे की स्लाइड्स में। चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी रिवर्स को जिनके बारे में हमने पढ़ा इनको मैप में देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा मैप, और मैप में मैं बताने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो मैप होता है, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मैप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंडस रिवर कहाँ है। तो यहाँ से इंडस रिवर ऑरिजिनेट होगी। सबसे पहले हम लोग इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ को देखेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आ जाता है ये देखिए सियोक रिवर। तो सियोक रिवर आके मिलती है इंडस रिवर से। और सियोक रिवर की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो उसमें होता है नुब्रा रिवर। देन गिलगिट रिवर आगे आके मिलती है, और जो स्वात रिवर है वो काबुल रिवर में मिलती है, और फिर काबुल रिवर फाइनली आके इंडस रिवर में मिलती है। देन कुर्राम रिवर, और फिर जो ज़्वाब रिवर है वो देखिए गुमाल रिवर में आके मिल रही है, और फिर गुमाल रिवर आके इंडस रिवर में मिल रही है, और उसके बाद फाइनली फ्लो करते हुए कराची में अपना डेल्टा बनाती है इंडस रिवर। अब चलिए देखते हैं लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो ज़ांस्कर रिवर, तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये 5 रिवर, जिसमें सबसे पहला जो आता है झेलम। तो झेलम रिवर फ्लो करते हुए आगे चल के चेनाब रिवर से मिल जाती है, और चेनाब रिवर आगे फ्लो करते हुए मिल जाती है सतलज रिवर के साथ, जो कि बनाती है यहाँ पर पंचनाद रिवर। देन बात करें रावी रिवर की, तो रावी रिवर आगे चल के मिल जाती है चेनाब रिवर के साथ, और ब्यास रिवर आगे चल के मिल जाती है सतलज रिवर के साथ। अब चलिए देखते हैं सतलज रिवर के बारे में। तो इसका भी यहाँ पे ओरिजिन तिब्बत में ही है, और ये कुछ मतलब कह सकते हैं 400 किलोमीटर तक इंडस रिवर के पैरेलल फ्लो करते हुए फाइनली आके चेनाब रिवर से मिलती है, जहाँ से पंचनाद रिवर बनता है। और ये जो पंचनाद रिवर है वो इंडस रिवर में जाके मिलती है, और इसके बाद इंडस रिवर फाइनली जाके अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तो ये हमने सभी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग एक एक करके जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज़ मैंने आपको बताई उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं झेलम रिवर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं झेलम रिवर के बारे में। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इट्स सोर्स इज स्प्रिंग एट वेरीनाग, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल में एक जगह है वेरीनाग, वहाँ से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है। अब चलिए झेलम रिवर की रूट को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से फ्लो करती है झेलम रिवर। तो ये पीर पंजाल से होते हुए श्रीनगर में एंट्री लेती है, और इस श्रीनगर के बाद वुलर लेक पहुँचती है। वुलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक है, और इस लेक में झेलम रिवर से ही पानी आता है। देन ये मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान में एंट्री लेती है, और उसके बाद फाइनली फ्लो करते हुए चेनाब रिवर में मिल जाती है त्रिमू नामक जगह पर, जो कि पाकिस्तान में है। सो इट्स माउथ इज चेनाब रिवर। देन व्हाट इज इट्स लेंथ, मतलब इसकी लेंथ क्या है? तो 724 किलोमीटर झेलम रिवर की लेंथ है। अब चलिए झेलम रिवर को हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे इसका ओरिजिन है। देन उसके बाद ये यहाँ श्रीनगर में पहुँचती है। श्रीनगर के बाद ये बंदीपोरा नामक जगह पर वुलर लेक में अपना थोड़ा पानी डिपॉजिट करती है। उसके बाद ये मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान में एंट्री लेती है, और फिर फाइनली त्रिमू नामक जगह पर आके मिल जाती है चेनाब रिवर के साथ। तो ये रहा झेलम रिवर के बारे में। अब चलिए देखते हैं चेनाब रिवर के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं चेनाब रिवर के बारे में। सो इट्स सोर्स इज ज्वाइनिंग ऑफ चंद्रा एंड भागा एट टांडी। तो टांडी नामक जगह पर चंद्रा और भागा ये 2 स्ट्रीम्स का नाम है। जब ये दोनों स्ट्रीम ज्वाइन करती हैं तब चेनाब रिवर का फॉर्मेशन
होता है और इसीलिए चेनाब रिवर को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। देन चेनाब रिवर की रूट क्या है, मतलब ये किन किन जगहों से पास होती है। ये टांडी जो कि एक हिल स्टेशन है वहाँ से फ्लो करती है किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ में काफ़ी सारे जॉर्जेस बनाते हुए प्लेन्स में एंटर करती है अखनूर से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और फिर ये पाकिस्तान से होते हुए फाइनली सतलज रिवर में मिल जाती है पंजनाद रिवर बनाने के लिए। इट्स माउथ इज सतलज रिवर। अब चेनाब रिवर की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब रिवर। अब चलिए हम लोग चेनाब रिवर को मैप में देख लेते हैं। तो इस पॉइंट से चेनाब रिवर का ओरिजिन होता है, उसके बाद ये किश्तवाड़ नामक जगह पर काफ़ी सारे जॉर्जेस बनाती है, फिर ये फ्लो करते हुए फाइनली मिठानकोट नामक जगह पर सतलज रिवर के साथ मिल जाती है। ये सब कुछ रहा चेनाब रिवर के बारे में। अब चलिए देखते हैं रावी रिवर के बारे में। तो चलिए देखते हैं अब रावी रिवर के बारे में। इट्स सोर्स इज वेस्ट ऑफ रोहतांग पास कुल्लू। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश से रावी रिवर का ओरिजिन होता है। देन ये किन किन जगहों से गुजरती है, तो ये रोहतांग पास से होते हुए चंबा वैली पहुंचती है, उसके बाद ये पीर पंजाल से होते हुए धौलाधर रेंज में काफ़ी सारे जॉर्जेस बनाती है, और उसके बाद ये फाइनली चेनाब रिवर से जाके मिल जाती है सराई सिंधु नामक जगह पे। मतलब कि इसका माउथ क्या है, चेनाब रिवर इसका माउथ है। देन रावी रिवर की लेंथ कितनी है, 720 किलोमीटर्स लेंथ है रावी रिवर की। अब चलिए इस रिवर को हम लोग देख लेते हैं मैप में। तो इस पॉइंट से रावी रिवर का ओरिजिन होता है, उसके बाद ये यहाँ से चंबा वैली में एंटर करती है, उसके बाद ये धौलाधर रेंज से होते हुए फाइनली सराई सिंधु नामक जगह पर मिल जाती है चेनाब रिवर के साथ। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो लाहौर सिटी है वो भी रावी रिवर के ही किनारे लोकेटेड है। अब चलिए देखते हैं ब्यास रिवर के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं ब्यास रिवर के बारे में। इट्स सोर्स इज ब्यास कुंड इन रोहतांग पास। तो रोहतांग पास में एक ब्यास कुंड नाम की जगह है, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, वहाँ से ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है। अब ब्यास रिवर किन किन जगहों से होकर गुजरती है, तो ये रोहतांग पास से होते हुए कुल्लू वैली में पहुँचती है, जहाँ पर ये काफ़ी सारे जॉर्जेस बनाते हुए धौलाधर रेंज में एंट्री लेती है, और फिर ये पंजाब में सतलज रिवर से जाकर मिल जाती है हरी के नामक जगह पर। इट्स माउथ इज सतलज रिवर। अब ब्यास रिवर की लेंथ कितनी है, इट्स लेंथ इज 724 किलोमीटर। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी टू स्टार्ट एंड एंड इन इंडिया। मतलब ये इंडस रिवर की एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन और माउथ दोनों इंडिया में ही है। अब चलिए देख लेते हैं ब्यास रिवर को मैप में। तो इस पॉइंट से इसका ओरिजिन होता है, फिर ये धौलाधर रेंज पंजाब से होते हुए फाइनली हरी के नामक जगह पर मिल जाती है सतलज रिवर के साथ। अब हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, जो कि है सतलज रिवर। चलिए देखते हैं सतलज रिवर के बारे में। इट्स सोर्स इज राक्षस ताल तिब्बत। तो तिब्बत में राक्षस ताल नामक स्थान पर सतलज रिवर का ओरिजिन होता है। और अगर आपको और प्रिसाइसली मार्क करना है तो लांगकेन जांगबो नामक जगह पर, जो कि समुद्र तल से 4555 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ से सतलज रिवर का ओरिजिन होता है। देन इसका पाथ क्या है, सतलज रिवर किन किन जगहों से गुजरती है, तो ये तिब्बत से होते हुए सिपकिला पहुँचती है, जहाँ पर ये अपना डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। फिर ये नैना देवी धारी स्थान पर एक जॉर्ज बनाती है, और यहीं पर भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। देन ये रूपर से होते हुए फाइनली मिठानकोट नामक जगह पर चेनाब रिवर से मिल जाती है। इट्स माउथ इज चेनाब रिवर। और सतलज रिवर और चेनाब रिवर से मिलकर बनती है पंजनाद रिवर, जो कि आगे चल के इंडस रिवर से मिलती है। देन सतलज रिवर की लेंथ कितनी है, 1450 किलोमीटर एंड इट्स बेसिन एरिया इज 3,95,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सतलज रिवर का बेसिन। अब चलिए हम लोग सतलज रिवर को मैप में देख लेते हैं। तो इस पॉइंट से यह तिब्बत में स्टार्ट होती है,
उसके बाद ये सिपकीला, नैना देवी धारी, रूपड़, पंजाब, इन सभी जगहों से होते हुए फाइनली मिठानकोट नामक जगह पर आकर मिल जाती है चेनाब रिवर के साथ। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सतलज रिवर है वो एक एंटीसीडेंट रिवर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सतलज रिवर है वो हिमालय की फॉर्मेशन से पहले से ही फ्लो कर रही है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सतलज रिवर कितनी पुरानी रिवर है। तो ये सभी हमने देख ली ट्रिब्यूटरीज के बारे में। और अब हम लोग देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो ये जो ट्रीटी है इसका एम क्या है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो इंडस रिवर का वाटर है उसको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना इस ट्रीटी का मेन एम है। अब ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है? तो ये जो ट्रीटी है ये अलाउ करती है 20% ऑफ इंडस रिवर वाटर टू बी यूज्ड बाय इंडिया। मतलब इंडिया 20% ऑफ इंडस रिवर वाटर यूज़ कर सकता है और बाकी 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा। देन ये ट्रीटी कब साइन की गई थी? तो ये कराची में सितंबर 1960 के दिन साइन की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हैं और आप लोग को याद करने हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? इस वीडियो में हमने इंडस रिवर के बारे में देखा, उसकी ट्रिब्यूटरीज को जाना और हमने ये समझा कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल वाला आइकन है उसको भी ऑल पर कर लीजिए हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो या हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।